मैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद आप सबके सामने एक नई टॉपिक के साथ उपस्थित हूं, जिस टॉपिक का नाम संस्था है, जिसका अंग्रेजी होता है ऑर्गेनाइजेशन। तो हम आज के टॉपिक में जानेंगे कि आखिर संस्था क्या होती है और कितनी संस्थाएं हैं और संस्थाओं की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो आपको जानना यह जरूरी है। तो चलिए संस्था के बारे में जानते हैं। तो हमने लिखा है कि मानव समुदाय के सामान्य और विशेष हित के उद्देश्य से बनाई गई छोटी बड़ी सामूहिक समिति हो या समूह हो, जिसका सामूहिक रूप संस्था के नाम से जाना जाता है। और इस संस्था को संचालित करने के लिए खास कानून, खास नियम और खास उद्देश्य से इसको संचालित किया जाता है। तो ये संस्थाएं जो है, ये सामूहिक रूप जो है, जिसको संस्था के नाम से हम लोग जानते हैं। और क्योंकि संस्था के बारे में सबसे पहले यह संस्था जो है एक छोटी इकाई से शुरू होती है। तो जब छोटी इकाई से शुरू होती है तो उस छोटी इकाई पर हम होते हैं या आप होते हैं, जिसका नाम हम है, आप हैं, इसके जन्मदाता हैं हम हैं या आप हैं। तो हम और आप हैं, हमने लिखा है कि मैं, माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन और अन्य सदस्य जो हैं, इससे संस्था की शुरुआत होती है। तो पहली संस्था हमारी जो है, जिसको हम लोग परिवार के नाम से जानते हैं। परिवार के बाद वार्ड होता है, वार्ड के बाद पंचायत होता है, पंचायत के बाद प्रखंड होता है, प्रखंड के बाद अनुमंडल होता है, अनुमंडल के बाद जिला होता है, जिला के बाद प्रमंडल होता है, प्रमंडल के बाद राज्य होते हैं और राज्य के बाद देश होता है, देश के बाद महादेश होते हैं और महादेश के साथ महासागर भी होता है। और चूंकि यहाँ महासागर लिखने की जरूरत इसलिए पड़ी कि आगे हमने लिख दिया है विश्व। तो विश्व जो है महादेश और महासागर के दोनों के मिलने से बनता है, इसीलिए यहाँ पर हमको महासागर की भी चर्चा करनी पड़ी। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि आखिर परिवार बना कैसे। तो परिवार के जन्मदाता जो है हम हैं, आप हैं। तो सबसे पहले जैसे मैं खड़ा हूँ, मेरे साथ मेरे माता पिता हैं, मेरे चाचा चाची हैं, मेरे भाई बहन हैं और भी मेरे साथ और भी परिवार के हमारे बाबा हैं, चाहे हमारी नाती पोता हूँ, वे हमारे परिवार के सदस्य हैं। और इस परिवार के सदस्यों में सबसे बड़ी खासियत होती है कि इसमें रक्त संबंध एक दूसरे से जुड़ा होता है। एक दूसरे से रक्त संबंध अगर जुड़ा है तो समझ जाइए कि वह क्या है, परिवार है। परिवार जो है एक देश की, एक राष्ट्र की, एक राज्य की एक छोटी सी संस्था है। यह भी परिवार जो है, परिवार के सुचारू रूप से चलाने के लिए उसमें भी नियम होते हैं, जो खास नियम होते हैं, उसके अनुसार परिवार को चलाया जाता है। तो परिवार एक क्या है, एक संस्था है। आगे हम बढ़ते हैं, हमने लिखा वार्ड। तो वार्ड कैसे बनता है, तो हम देखते हैं कि कुछ परिवारों को मिलाकर, 500 परिवारों को मिलाकर, 700 परिवारों को मिलाकर एक सामूहिक रूप से एक संस्था बनती है और उस संस्था का नाम वार्ड है। और वार्ड को हम लोग अंग्रेजी में वार्ड के नाम से हम लोग जानते हैं। तो कई परिवारों को मिलाया जाता है एक उस क्षेत्र की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए, वहाँ के क्षेत्रों में कल्याण की योजना को से लोगों को बताने के लिए, वहाँ जो है वहाँ विकास के कार्यों को करने के लिए यह संस्था बनती है, जिसका नाम है वार्ड। और यह वार्ड जो है कई परिवारों के मिलने से जो सामूहिक रूप होता है, जिसको हम लोग वार्ड के नाम से जानते हैं। इसके नीचे आते हैं, हमने लिखा है पंचायत। पंचायत जो है 5 पंचों की समिति होती है। और यह पंचायत कैसे बनता है, तो हमने लिखा है कि कई वार्डों के मिलने से पंचायत का निर्माण होता है। एक पंचायत में बहुत सारे वार्ड होते हैं, कहीं 10 है, कहीं 15 है, कहीं 20 है, कहीं 30 वार्ड हैं। और उन वार्डों के मिलने से हमारा पंचायत बनता है। तो पंचायत जो है, पंचायत कहने का मतलब कि 5 पंचों की जो समिति जो है, जिसको पंचायत कहते हैं। और इस पंचायत का निर्माण वार्ड के मिलने से होता है। और जिस तरह का वह क्षेत्र होगा उस तरह के वार्ड, उतने वार्ड को वहाँ जोड़ा जाता है और उससे वह पंचायत का निर्माण होता है।
और आगे देखते हैं, आगे जो है प्रखंड है। प्रखंड का निर्माण कैसे होता है? तो प्रखंड का निर्माण जो है पंचायतों के मिलने से, हमने लिखा है कई पंचायतों के सामूहिक रूप से मिलने से प्रखंड का निर्माण होता है। प्रखंड का, जिसका अंग्रेजी होता है ब्लॉक, प्रखंड का अंग्रेजी होता है ब्लॉक। तो हम देखते हैं कि कई जब पंचायत जब एक साथ मिलेंगे तो उसका एक सामूहिक रूप से जो संस्था बनता है, जिसको हम लोग प्रखंड के नाम से जानते हैं और जिसका अंग्रेजी होता है ब्लॉक। अगला जो है, इससे आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं अनुमंडल। अनुमंडल का अंग्रेजी होता है सब डिवीजन। और सब डिवीजन कैसे बनता है? तो बहुत सारे प्रखंडों को मिलाने से क्या बनता है? सब डिवीजन बनता है। तो हम देखेंगे कि हमारे गोपालगंज जो जिला जो है, इस जिले में जो प्रखंडों की संख्या जो है 114 है। तो देखिए यहाँ पर जो अनुमंडल जो है 2 अनुमंडल है और 2 अनुमंडल जो बने हैं 7 और 7 प्रखंडों के मिलाने से बनता है। तो आप इसको देख लेंगे कि अनुमंडल जो है कई प्रखंडों के मिलने का एक सामूहिक रूप है, जो क्या है? अनुमंडल है। और इससे आगे बढ़ते हैं तो हमारा जिला होता है। जिला का निर्माण कैसे होता है? तो जिला का निर्माण जो है कई अनुमंडलों के मिलने से, अनुमंडल जब मिलते हैं तो जिला बनते हैं, उस तरह कई अनुमंडलों के मिलने से जिला का निर्माण होता है। और वह जो है जिला जो है उस क्षेत्र की एक सर्वोच्च संस्था है, जो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा वहाँ के विकास कार्य, वहाँ कानून तोड़ने वालों को पनिश करना और यह देखना कि वहाँ के शासन प्रशासन कैसे चलता है। तो यह सर्वोच्च इकाई जो है उसको चलाने का, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से चलाने का वह काम करती है। तो उसका निर्माण जो है कई अनुमंडलों के मिलने से जो उसका सामूहिक रूप है, जिसको हम लोग जिला कहते हैं। और जिला का इंग्लिश होता है डिस्ट्रिक्ट। क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट का अंग्रेजी, डिस्ट्रिक्ट का हिंदी जो होता है जिला होता है। अब जिला से जब आगे बढ़ते हैं तो यह जो है प्रमंडल। प्रमंडल का निर्माण कैसे होता है? तो प्रमंडल का हमने अंग्रेजी लिखा है डिवीजन, और दूसरा अंग्रेजी जो है कमिश्नरी होता है। दूसरा अंग्रेजी कमिश्नरी होता है। और हम लोगों का कमिश्नरी जो है वह सारण है। हम लोगों का कमिश्नरी सारण है। और इसका निर्माण कैसे होता है? तो कई जिलों के मिलने से उसका सामूहिक रूप जो है, जिसको हम लोग कमिश्नरी या डिवीजन के नाम से हम लोग जानते हैं। इस तरह बिहार में कमिश्नरियों की संख्या जो है 9 है, जिसमें हमारा जो कमिश्नरी जो है जिसका नाम है सारण। तो आप लोग यह जानिए कि जब जिला मिलते हैं, 2 मिले, 4 मिले, 6 मिले, तो उस जब जिला मिलेंगे तो उसका सामूहिक रूप जो एक सामूहिक रूप से जो बनता है, जो संस्था बनती है, जिसको हम लोग प्रमंडल के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे हम चलते हैं। आगे हमने लिखा है राज्य। राज्य जो है, राज्य किसको हम लोग कहते हैं? तो जब कई प्रमंडल जब मिलते हैं, एक प्रशासनिक दृष्टिकोण से जब मिलते हैं, तो उसका जो रूप जो है, जिसको हम लोग राज्य के नाम से हम लोग जानते हैं। और राज्य जो है अपने क्षेत्र की विधि व्यवस्था, कानून व्यवस्था, कल्याण की कार्य है, विकास कार्य है, सबको यह प्रशासनिक रूप से यह देखा करती है। और यह अपने कार्यों को इन संस्थाओं में बांटकर एक निचले स्तर तक इस विकास कार्यों को ले जाती है। वहाँ हर एक क्षेत्र में विकास की काम करती है, कानून व्यवस्था बनाए रखती है, शांति स्थापना का काम करती है। तो ये सारे जो हैं ये राज्य की संस्थाएं हैं, जो राज्य के विकास में सहयोगी सिद्ध होते हैं। आगे जब बढ़ते हैं, आगे राज्य के नीचे जो है हमने लिखा है देश। और देश का इंग्लिश होता है कंट्री। जब कई राज्य जब मिलते हैं, कई राज्य मिलते हैं तो उसका सामूहिक रूप जो है, सामूहिक स्वरूप जो है वह देश कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में कंट्री जानते हैं। जिससे हम लोगों का देश जो है भारत है। भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और ये सामूहिक रूप से जब मिले हैं तो एक देश का निर्माण होता है, जिसको अंग्रेजी में कंट्री के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला जो है हमने लिखा है महादेश। तो महादेश का निर्माण कैसे होता है? कई देश मिलते हैं तो महादेश का निर्माण होता है। 2, 4, 6 देश जो जब एक साथ या 50 देश जब एक साथ मिलते हैं तो वह जो है वह महादेश का निर्माण होता है।
और महादेश का अंग्रेजी होता है कॉन्टिनेंट। क्या होता है? कॉन्टिनेंट जो है महादेश का अंग्रेजी होता है, अंग्रेजी में कॉन्टिनेंट का है और हिंदी में महादेश हम लोग कहते हैं। तो कई जब देश एक साथ मिलते हैं तो वह महादेश कहलाता है। और आगे हमने लिखा महासागर, चूंकि हमको विश्व पर आना था इसीलिए महासागर की चर्चा हम कर दिए। महासागर जो है, कई सागर जब एक साथ मिलती है तो हम महासागर कहते हैं। और यहाँ जब आते हैं तो जब हमारे देश में कई महादेश और कई सागर और महासागर जब एक साथ मिलती है तो विश्व का निर्माण होता है। और जब विश्व का निर्माण होता है तो हम कहते हैं कि उस विश्व को कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरी वसुधा जो है वह हमारी एक परिवार है। तो हमारी पृथ्वी जो है या विश्व जो है एक प्रकार की यह भी एक बहुत बड़ी संस्था है, जो सारे लोग जो है, सारी इकाइयां जो है अपने खास नियम, अपने खास कानून का, अपने खास रीति रिवाज का पालन करते हुए इस बड़ी संस्था को कामयाबी की तरफ ले जाने का यह काम करती है। पृथ्वी पर किसी प्रकार की क्षति न हो, पृथ्वी बरकरार रहे, अपने चक्र पर चलती रहे, दिन रात होते रहे और हमारे जो पृथ्वी के जो परत जो है उसमें छिद्र जो हो रहा है, एक सामूहिक रूप से ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि जो ओजोन परत जो है जिसमें छिद्र हो रहा है उस छिद्र को रोका जाए। तो इस तरह हमारी पृथ्वी जो है एक सामूहिक रूप से एक संस्था है। तो चलिए, इतनी सारी हमने बता दी। हमको बताना इसलिए पड़ा कि कभी कभी बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि आखिर अनुमंडल और परमंडल क्या है, जिला क्या है, निर्माण इसका कैसे होता है। इसलिए हमको फिर दोबारा इस टॉपिक पर काम करना पड़ा। आप इन टॉपिक को एक बार दो बार देखिए, देखकर आप इसको समझिए। इसमें समझने की कोई बात नहीं है। परिवार है, परिवार के बाद वार्ड है, तो परिवार मिलेगा तो वार्ड बनेगा, वार्ड मिलेगा तो पंचायत बनेगा, पंचायत मिलेगा तो प्रखंड बनेगा, प्रखंड मिलेगा तो अनुमंडल बनेगा, अनुमंडल मिलेगा तो जिला बनेगा, जिला मिलेगा तो परमंडल बनेगा, परमंडल मिलेगा तो राज्य बनेगा, राज्य मिलेगा तो देश बनेगा और देश मिलेगा तो महादेश बनेगा और महादेश और महासागर के मिलने से विश्व बनता है। तो ये टॉपिक जो है आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। आप इसके बारे में जानें और दूसरों को भी जानने का आप मौका दें कि वे सब भी इन चीज़ों को जानें और आपके सुनहरे भविष्य में वे सहयोगी बन सके। तो चलिए, इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।